सिल्वर पिट क्रेटर। अब देखो यहाँ पे एक क्रेटर वर्ड आ गया, मतलब ये जमीन पे गिरा होगा। ये जमीन पे नहीं गिरा था, ये समंदर में गिरा था। पर पानी हवा में तो नहीं होता है, उसके नीचे भी जाके एक जमीन होती है। जब आप प्लेट्स पढ़ते हो पहले क्या आती है, कॉन्टिनेंटल, और दूसरी क्या आती है, ओशनिक। जब ड्रॉ करते हो ऐसे करते हो ना हमेशा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, पानी। तो ये जो सिल्वर पिट क्रेटर है ये बना है नॉर्थ सी के अंदर। नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नॉर्थ सी। अब आज नहीं बना था ये, बहुत साल जा चुके हैं। इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने की ट्राई करी जा रही थी, थोड़ी बहुत एविडेंसेस के बेसिस पे कि कौन से मिनरल वहां पे अवेलेबल हैं। तो मिनरल का नाम अभी याद कर लो, शॉक्ड मिनरल। एक बड़ा सा पत्थर हमारे सिर पे गिर जाए आके, शॉक तो लगेगा ना, तो यहाँ पे शॉक्ड मिनरल्स आएंगे। फेल्सपर वगैरह जो होते हैं वो शॉक्ड मिनरल की कैटेगरी में इंक्लूड करे जाते हैं। तो कुछ एविडेंसेस दिए गए, पर अभी भी क्वेश्चन मार्क परसिस्टेंट है। यहाँ पे अभी भी क्वेश्चन मार्क लगाया है कि एक टाइम पे एक एस्ट्रॉइड ने नॉर्थ सी में हिट करा था और वहां पे एक क्रेटर बन जाता है। 20 साल से इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने की ट्राई करी जा रही थी, पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या हम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए हैं या नहीं। थोड़े से ज्योग्राफिकल, थोड़े से साइंटिफिक मेथड लगाए गए और उससे फिर अंडरस्टैंडिंग बनाई गई है। पर उससे भी पहले अब 3-4 वर्ड कॉन्टिन्यूटी में यूज होंगे, उनके बीच में डिफरेंस देख लो। अब ये एस्ट्रॉइड बेल्ट कहां पे देखी आपने, ठीक है, ये सनलाइट, सन आ गया आपका पहला, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, यहाँ पे मार्स आ गया। इन प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं, हाँ सॉलिड से याद रख लेना, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन हार्ड मिलेगी आपको यहाँ पे। आगे जुपिटर में जाओगे, जुपिटर गैसियस है, तो आगे कौन आएगा यहाँ पे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून और क्यूपियस बेल्ट। इसमें चला गया प्लूटो, तो उसको अब ड्वार्फ प्लेनेट बोल दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसी बेल्ट के अंदर सारे एस्ट्रॉइड आपको मिलेंगे, बीच बीच में वो घूमते रहते हैं। मतलब जरूरी नहीं होता कि यहीं पे सारे एस्ट्रॉइड होंगे। एस्ट्रॉइड कैसे सोचोगे, इसमें आइस के क्रिस्टल होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे। अगर आइस के क्रिस्टल आ गए तो डिफरेंस आ जाएगा, कॉमेट। ये भी हार्ड सब्सटेंस है, पत्थर की तरह है, ये भी हार्ड सब्सटेंस है, पत्थर की तरह है। इसमें भी बथेरे मिनरल्स आपको मिलेंगे, इसमें भी आपको बथेरे मिनरल्स मिलेंगे, पर इसमें आइस नहीं आपको मिलता, इसमें आपको आइस के क्रिस्टल भी मिलेंगे, मिक्स होंगे, मतलब उसी के अंदर सारा मिक्स होगा। नहीं, बायोसेडिमेंट्री रॉक थी वो तो रॉक थी। रॉक को अभी के लिए साइड कर दो, ये कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, वो बायो सेडिमेंट्री रॉक थी। इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक पढ़ते हो ना जब, तो सेडिमेंट्री में बायो सेडिमेंट्री क्यों बोला था उसको, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म, एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया होगा, उसका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है जब वो रॉक फॉर्म होती है। वो डिफरेंट है, ये हम अभी सोलर जो सिस्टम है हमारा वहां पे देख रहे हैं। यहाँ पे एस्ट्रॉइड होगा, एक बड़ा सा पत्थर है, यूं इसको अज्यूम कर लो, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ये कौन सी बेल्ट है, क्यूपियर बेल्ट। ये हरियाणा के पेपर में मेरे ख्याल से 23 के पेपर में पूछ लिया था, वैसे ही मजाक मजाक में कि एक क्वेश्चन दे देते हैं रिग्रेट के लिए। पढ़ा था तो ठीक है, तब उसकी मजे आ गए कि इतना इजी क्वेश्चन, पर जिसने स्किप कर दिया था, कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं हम कि सोलर सिस्टम तो बचपन में पढ़ा था, छोड़ दो इसको। एक बार ये भी पूछा था कि इस प्लेनेट के सबसे ज्यादा मून्स हैं, ऐसे भी एक सवाल आया हुआ था, तो थोड़ा ध्यान में रखना। हाँ ठीक है। अब देखो ये जो एस्ट्रॉइड होता है इनका साइज बहुत बड़ा होता है। बहुत कम चांसेस होंगे कि पूरा का पूरा एस्ट्रॉइड आया और अर्थ खत्म होगी। बोला था ना 2011 में खत्म हो रही थी अर्थ, 12 में सारे रेडी थे कि देखते हैं, हमने तो डिसाइड कर लिया था कि इसी ग्राउंड में रुक जाएंगे, इकट्ठे मर जाएंगे सारे, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। बोला क्यों था, रीजन क्या था, एस्ट्रॉइड, कि एस्ट्रॉइड आएगा, एक बड़ा सा पत्थर आएगा, वो टकराएगा, जैसे डायनासोर खत्म हो गए थे कैटास्ट्रॉफ में, वैसे इंसान भी खत्म हो जाएंगे, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। बड़े सारे सुसाइड के केस भी आए थे उस टाइम पे। अगले दिन न्यूज़पेपर में आ रहा है कि मैं मर ना जाऊं, इसलिए, मतलब मुझे नहीं ऐसे मरना, किसी पत्थर के नीचे आके तो पहले ही सुसाइड कर ली। ऐसे ऐसे केसेस आए थे उस टाइम पे, क्योंकि देखो सोशल मीडिया आज के टाइम पे आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी सारी फेक न्यूज भी आती है, पता नहीं चलता, कई बार ग्रे जोन सी बन रखी है कि सही न्यूज दे रहा है या गलत न्यूज दे रहा है। उस टाइम पे उतनी एक्सेसिबिलिटी सोशल मीडिया की नहीं थी, तो जो न्यूज़पेपर पे आ गया कि दुनिया खत्म हो जाएगी, उन्होंने भी डराने के लिए बड़ी सी हेडलाइन यूज कर ली। आगे पूरा डिटेल में दिया हुआ था कि अगर ये टकराते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं, पर वो होता है ना थोड़ा कैच करना, हुक लाइंस जिनको बोलते हैं, कि ऑडियंस अट्रैक्ट हो और इस आर्टिकल को रीड करे। अब ये जो एस्ट्रॉइड होता है इसका साइज बहुत बड़ा होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं जो तीनों ही एम से शुरू होते हैं। यहाँ डी याद रखना, यहाँ टी याद रखना, दैट्स ऑल। जब यहां से एक पार्ट टूटेगा और वो अर्थ की तरफ को मूव करना शुरू करेगा तो उसको क्या बोलोगे आप, मीटियोरॉइड, ठीक है, डी लगेगा ऊपर। उसके बाद आएगा मिटियोर। मिटियोर आप इसको बोलोगे जब वो एटमॉस्फेयर की लेयर से फ्लो करेगा। वो जो टूटता हुआ तारा आप बोलते हो, फटाफट से विश मांग लो, कहीं राम राम बोल देते हैं, वो मिटियोर होता है, ठीक है। मिटियोर को आग लगी होती है, वो टेल फॉर्म करता चलता है, तो वो शाइनिंग स्टार जो दिखता है वो मिटियोर ही होता है। अब आग क्यों लगी उसमें, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर आपने देखा था
टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन होती है और फ्रिक्शन की वजह से ये क्या पकड़ लेता है, आग। तो ये मिटियोर। बट जैसे ये जमीन को हिट करता है तो इसको क्या बोलते हैं, मिटियोराइट। इवन न्यूज़पेपर के अंदर भी यही वर्ड्स यूज करे हैं कि अभी देखो क्या क्या लिख दिया। एक तो बोला सिल्वर पिट क्रेटर, क्रेटर कब बना, जब ये मिटियोराइट अर्थ के ऊपर हिट कर गया। जब ये हिट कर चुका है, वहां पे एक बाउल शेप बन चुकी है, तब उसको क्या बोलेंगे, क्रेटर। ये शेप है, जैसे इसके अंदर अब पानी स्टोर हो जाए, ये तो चलो खैर समंदर ही है तो पानी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहां पे लेक बन जाती है और उसको क्या बोल देते हो आप, क्रेटर लेक बोल देते हो। एस्ट्रॉइड लेक थोड़ी बोलते, क्रेटर लेक बोलते हैं ना, क्योंकि वो शेप बनी मिटियोराइट के गिरने से। अब ये मिटियोराइट भी छोटा नहीं होता, एक बार राजस्थान में भी गिरा था, 2 छोटे छोटे फ्रेगमेंट गिरे थे, पर वो उठाने के लिए मतलब इतने योग्य थे हम कि उठा सकते हैं। 2 किलो का था, एक मेरे ख्याल से 5 किलो का था। कई बार ये बड़े होते हैं तो बड़ा सा क्रेटर बनता है। फॉर एग्जाम्पल इसका देख लो अब थोड़ा सा डिटेलिंग सिल्वर पिट के क्रेटर के बारे में। सीबेड में अगर देखेंगे नॉर्थ सी के अंदर 700 मीटर की डेप्थ पे है ये जाके, तो मतलब साइज ठीक ठाक होगा तभी ये 700 मीटर तक की डेप्थ बना पाया वहां पे, जब नॉर्थ सी के अंदर गिरा। ये नॉर्थ सी वाला आ गया। ये कौन सा चैनल है यहाँ पे, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। और यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट आती है, डॉवर। ये यूके दिख रहा है ना साइड में, इंग्लिश चैनल आपने खुद ही बोला, तो ये स्ट्रेट ऑफ डॉवर आएगी, डॉवर है यहाँ पे, चलो याद रखना इसको भी। बाकी 80 माइल्स है अगर देखोगे यूके के यॉर्कशायर रीजन के अंदर, तो मतलब यहां से आप देखोगे तो 80 माइल्स के डिस्टेंस पे आपको ये क्रेटर मिल जाएगा, दैट इज सिल्वर पिट क्रेटर। थिक लेयर ऑफ सेडिमेंट इसके ऊपर आपको मिलेंगे, क्योंकि जब बड़ा सा पत्थर गिरा होगा तो ऑब्वियस बात है साइड की मिट्टी उसके ऊपर आके गिर गई होगी, तो इसके आपको ऑफिशियल ऐसे पिक्चर्स नहीं मिलेंगे। पानी के अंदर कैसे ही पिक्चर लोगे, अगर मिलेंगे भी तो वाटर के अंदर रिप्रेजेंट करे होंगे डिफरेंट कलर कोड्स के साथ। और 2002 के अंदर ये डिस्कवर करा गया था जब सिस्मिक सर्वे करे जा रहे थे। सिस्मिक सर्वे मतलब अर्थक्वेक से रिलेटेड, नाम से पता लग रहा है। तो 2002 में जब ये सारी डिस्कवरी वगैरह होती है तब पता लगा कि यहाँ पे एक बड़ा सा क्रेटर भी है, और जो कि डेप्थ में है लगभग 700 मीटर की। अब फॉर्मेशन कैसे हुई थी, माना गया कि एस्ट्रॉइड का इंपैक्ट रहा होगा। ये देखो यहाँ लिखा है हाई वेलोसिटी एस्ट्रॉइड इंपैक्ट अबाउट 43 टू 46 मिलियन ईयर्स एगो। अब थोड़ा सा और पीछे चले जाओगे ना, 60 मिलियन ईयर्स एगो, तो उस टाइम पे डायनासोर खत्म हुए थे। तो इसके साथ इसको थोड़ा सा कंपेयर करा गया है कि शायद जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, बोला जाता है ना कि एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड ही आया था, उसने जब अर्थ को हिट करा था तो सारे के सारे डायनासोर खत्म हो जाते हैं। तो ये टाइम भी 43 टू 46 मिलियन ईयर्स एगो का है। बेशक डायनासोर का जो टाइम पीरियड है वो 60 मिलियन ईयर्स एगो का है, तभी साइंटिस्ट ने अभी भी क्या लगा रखा है, क्वेश्चन मार्क, कि अभी भी हम श्योर नहीं है कि यही स्टोरी रही होगी कि जब डायनासोर खत्म हुए थे तभी ये वाला क्रेटर भी आया, सॉरी तभी ये वाला मेटियोराइट भी आया था और नॉर्थ सी के अंदर हिट हुआ था जाके। नॉर्थ सी को देख लो, यूके आ गया, ये सारी इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज आएंगी। स्वीडन को इग्नोर कर देना, क्योंकि स्वीडन के बाद ऊपर की तरफ एक छोटा सा आपको स्ट्रेट दिखेगा, दैट इज स्कार्गेरिक स्ट्रेट, तो स्ट्रेट इसको डिफरेंशिएट कर देता है, तो स्वीडन इसके साथ बॉर्डर नहीं लगाता। नॉर्वे आ जाएगा, डेनमार्क, देन जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और यूके। और यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, ये वाली स्ट्रेट आ जाएगी आपकी स्ट्रेट ऑफ डॉवर। और तो नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे। बाकी एक बे आती है आगे, कैटग्रेट बे आ जाती है, देन बाल्टिक सी है आगे की तरफ जाओगे। यहाँ पे जर्मनी है, यहाँ डेनमार्क है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कौन सा सी आएगा, बाल्टिक सी। जीडीपी जर्मनी भी आ गया, डेनमार्क भी आ गया, आगे की तरफ पोलैंड होएगा। तो नॉर्थ सी ये इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज आ गए। इंग्लिश चैनल ध्यान में रखना, स्ट्रेट ऑफ डॉवर आ गया। देन ये वाला भी याद रख लेना, स्कार्गेरिक स्ट्रेट। और इसके आगे जाओगे तो ये वाला बे है, खाड़ी जो बनती है, दैट इज कैटग्रेट बे। अब साइंटिफिक एविडेंस क्या दिए कि जब यहां से सैंपल उठाए गए तो यहाँ पे मिले हैं हमें शॉक्ड मिनरल्स। अब ये शॉक्ड मिनरल कब बनते हैं, जब कोई एक्सट्रीमली हाई प्रेशर या टेम्परेचर की प्रेजेंस में चीजें दब जाती हैं। ऑलरेडी जमीन पे कोई ना कोई मिनरल तो होगा, तो इसके ऊपर जब प्रेशर से कोई चीज आके गिरी, जैसे यहाँ पे क्या गिरा, मेटियोराइट, तो वो जब गिरा तो प्रेशर की वजह से, उस मेटियोराइट के इंपैक्ट की वजह से इनका इंटरनल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब एटॉमिक लेवल की हम बात कर रहे हैं, एटॉमिक लेवल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनके लेवल की हम बात कर रहे हैं। जो अरेंजमेंट मान लो पहले ऐसे हेक्सागोनल थी, पेंटागोनल थी, ये शायद हेक्सागोनल हो जाती है। तो शॉक्ड मिनरल मतलब अचानक से एक चीज आके इन मिनरल्स के ऊपर गिरी, उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर था वो चेंज हो जाता है। और इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आते हैं, एक है फेल्सपर और दूसरा है क्वार्ट्ज। ये 2 एग्जाम्पल याद रख लेना, वन इज क्वार्ट्ज और दूसरा है फेल्सपर। तो इनकी प्रेजेंस जहां पे भी पाई जाती है वहां पे माना जाता है कि शायद एक टाइम पे मेटियोराइट का इंपैक्ट हुआ था इस लोकेशन पे। तो इसी के साथ ये स्टोरी कनेक्ट करी गई है। क्वेश्चन मार्क अभी भी लगा हुआ है, मतलब ये एक्यूरेट आंसर नहीं है। अभी भी साइंटिस्ट इसको और ज्यादा स्टडी करेंगे कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। अब ये शॉक्ड क्वार्ट्ज ये रिप्रेजेंट करता है मेटियोराइट इंपैक्ट, वॉल्केनिक एक्टिविटी को ये रिप्रेजेंट नहीं करता।
यूपीएससी वगैरह पूछ लेता है ऐसे सवाल। शॉक्ड क्वार्ट्स या शॉक्ड फेल्सपर की अगर प्रेजेंस होती है, इसका मतलब होता है एक टाइम पे मिटियोराइट आके यहाँ पे इंपैक्ट कॉज करके गया था। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये वॉल्केनिक एक्टिविटी है, क्योंकि जो वॉल्केनो है ये रेगुलर एक्टिविटी में इंक्लूड करे जाते हैं। कुछ लोकेशन आपने देखी वहां पे वॉल्केनो कॉन्टिन्यूअसली इरप्ट करते रहते हैं, तो ये वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती। इसका मतलब होता है ये मिटियोराइट इंपैक्ट हुआ था एक टाइम पे, प्रूफ माना जाता है उसका। और इस फिनोमिना को बोल दिया जाता है शॉक मेटामॉर्फिज्म। शॉक मेटामॉर्फिज्म इस प्रोसेस का नाम दे दिया जाता है। अब मेटामॉर्फिज्म में भी तो आप यही पढ़ते हो जब रॉक्स की टाइप पढ़ते हो, वन इज इग्नियस, देन आती है सेडिमेंट्री, और तीसरी आती है मेटामॉर्फिक। जब इग्नियस पढ़ा था तो आप वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखते हो कि पहले मैग्मा आता है, जब बाहर निकल जाते हैं तो लावा बोलते हैं, फिर वो सॉलिडिफाई करते हैं और उससे क्या बनती है, रॉक। जब रॉक बनी कौन से वाली, इग्नियस, बाहर वाली को बोल दिया एक्सट्रूसिव, अंदर जो बनेगी उसको बोल दिया इंट्रूसिव। अब इसी के सेडिमेंट्स निकलेंगे, पानी, हवा, धूप सबकी वजह से ये टूटना शुरू करेगी और एक जगह पे इकट्ठी होती चलेगी ये सेडिमेंट, और उससे क्या बन जाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री की भी फर्दर ब्रांचेस हैं, जैसे आरुष ने भी बोला स्ट्रोमेटोलाइट वाला एग्जाम्पल। जैसे ही यहाँ पे बायो ऑर्गेनिजम्स आ गए, जैसे एल्गी आ गया, साइनोबैक्टीरिया आ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, बायो सेडिमेंट्री रॉक बन गई। चलो ये मल्टीपल एग्जाम्पल आते रहेंगे। पर मेटामॉर्फिक, इग्नियस भी मेटा में कन्वर्ट हो सकती है, सेडिमेंट्री भी मेटा में कन्वर्ट हो सकती है। दो कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। गुड, टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तभी इस प्रोसेस का भी क्या नाम रखा, शॉक मेटामॉर्फिज्म। रेगुलरली वो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा नहीं था, अचानक से ही एक मेटियोराइट आता है और वो प्रेशर क्रिएट करता है, टेम्परेचर क्रिएट करता है। जब बॉम्ब गिरता है एकदम से एक्सट्रीम हीट जनरेट होती है ना वहां पे भी, तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, और प्रोसेस को क्या नाम दे दिया, शॉक मेटामॉर्फिज्म। कंडीशन वही है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, पर शॉक वर्ड आपने साथ में लगा लेना है। और मिनरल को क्या बोल दिया, शॉक्ड मिनरल। ठीक है, अरमान शॉक्ड मिनरल के दो एग्जांपल, और फेल्सपर, चलो ठीक है ध्यान रखो थोड़ा। अब शॉक्ड क्वार्ट्ज या फेल्सपर, इसमें वैसे तो मैकेनिज्म पीछे बता दिया कि वो जो इनर स्ट्रक्चर था वो चेंज कर जाता है। मतलब आप क्रिस्टलाइन लेवल पे जब देखोगे, छोटे छोटे जो क्रिस्टल होते हैं, जैसे इंसान को भी क्या बोलते हैं, अणु का ही बना हुआ है ना, एक छोटे से एटम का बना है, वो जाइगोट था एक टाइम पे। तो वैसे इसको बोल दिया जाता है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है आपके मिनरल्स का वो चेंज कर जाता है। क्यों, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। और वो शॉकिंग था, एकदम से ही मेटियोराइट आया था और जमीन को हिट कर गया था। डिस्टिंक्ट माइक्रोस्कोपिक पैटर्न यहाँ पे बन जाते हैं, और ये तभी बनता है जब हाई प्रेशर यहाँ पे आता है, गीगा पास्कल्स में चला जाता है। और नॉर्मल जियोलॉजिकल प्रोसेसेस में ये नहीं बनता, जैसे कि वॉल्केनो। तो वॉल्केनो के साथ इसको रिलेट नहीं करना है, यहाँ पे वॉल्केनो रीजन नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस बताता है कि अर्थ की तरफ बड़े सारे क्रेटर फॉर्म हुए हैं बिकॉज ऑफ एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड जब बोल रहे हैं तो वो सभी को कवर कर ले रहा है, मिटियोराइट को भी वही कवर कर ले रहा है। तो पर जो टेक्निकल टर्म आती है दैट इज मिटियोराइट, जब वो जमीन को हिट कर रहा है। और पास्ट में ऐसे इवेंट्स हुए हैं, ये इसका साइंटिफिक एविडेंस भी शो करता है। फेमस एग्जाम्पल देख लो अब यहाँ पे, जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे तो एक क्लब बना दिया जाता है, लोकेशन भी है और उसी के ऊपर इवेंट्स की जो इम्पैक्ट इवेंट्स होते हैं नाम दे दिए जाते हैं। चिक्सलब इम्पैक्ट इवेंट, जब एस्ट्रॉइड था 10 से 12 किलोमीटर का, वो हिट करता है जमीन को। और कौन सा पेनिनसुला था, तो युकातन पेनिनसुला पे जब इसने हिट करा था तो जितने भी डायनासोर्स थे वो एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। अब देखो जो ये 10 से 12 किलोमीटर का एस्ट्रॉइड हिट हुआ था आज से 60 मिलियन ईयर्स एगो, तो 10 से 12 किलोमीटर वाइड है, ये एक पत्थर है वो 10 से 12 किलोमीटर वाइड है, तो इसकी एनर्जी उतनी होती है जो बिलियन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स की होती है। तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी। बेशक इस पेनिनसुला पे ये हिट करा था, पर इसी पेनिनसुला तक ये लिमिटेड नहीं था, ये आगे भी एक्सपांड हुआ। तो इतना ज्यादा डेंजरस एक एस्ट्रॉइड हो सकता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये जो आपने सिल्वर पिट क्रेटर के बारे में पढ़ा, ये लगभग 3 किलोमीटर वाइड का था। 3 किलोमीटर वाइड तो क्रेटर ही है वहां पे, तो इतना साइज लगभग इस मेटियोराइट का रहा ही होगा। और बाकी जब भी ऐसा कोई सर्कुलर शेप की चीज पड़ती है तो उसके अराउंड और छोटे छोटे सर्कल बन जाते हैं, जिनको आप बोलते हो कंसेंट्रिक सर्कल्स। और डायमीटर बोला जाता है कि शायद 20 किलोमीटर का था, तो ये 20 किलोमीटर कहाँ चला गया, तो जब ये बाद में रेडिएशन निकलती है ना उससे, तो ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल बनते गए, तो उसका 20 किलोमीटर तक का डायमीटर है। एंड राउंड शेप है, सेंट्रल पीक थी, और इम्पैक्ट क्रिएटर मतलब टिपिकल टाइप ऑफ इम्पैक्ट क्रिएटर था। और हाइपर वेलोसिटी का था, हाइपर वेलोसिटी मतलब बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आया था। तो आज तक ये क्रेटर पानी के अंदर भी परसिस्टेंट है। तो सिल्वर पिट क्रेटर वाटर बॉडी के अंदर है, दैट इज नॉर्थ सी।